श्रीमात्रे नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल भक्तिभाव टीवी 1 में। आज की ये पावन सुबह और नवरात्रि का ये 7वां पवित्र दिन हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा और साहस का संचार करने आया है, क्योंकि आज हम उस आदि शक्ति के सबसे विकराल और सबसे दयालु रूप माँ कालरात्रि की शरण में जाने वाले हैं। जब संसार में अधर्म का अंधकार अपनी सीमाएं लांघने लगता है और आसुरी शक्तियां मानवता को चुनौती देने लगती हैं, तब माँ का ये स्वरूप प्रकट होता है जो दुष्टों के लिए साक्षात काल है, लेकिन अपने सच्चे भक्तों के लिए ममता का अनंत सागर है। आज की ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर छिपे डर को मिटाने और बुराई पर अच्छाई की जीत का एक जीवंत प्रमाण है, जिसे सुनना हर भक्त के लिए कल्याणकारी माना गया है। तो चलिए श्रद्धा के दीप जलाकर और मन में अटूट विश्वास लेकर हम शुरू करते हैं माँ कालरात्रि की ये दिव्य और मंगलकारी गाथा। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि की कथा। जब धरती पर अंधकार छा जाता है और चांद की किरणें धुंधली पड़ जाती हैं, तब माँ कालरात्रि अपने भयानक रूप में प्रकट होती हैं। उनका नाम सुनते ही दुष्टों के हृदय में भय का संचार हो जाता है, परंतु भक्तों के मन में अपार शांति और सुरक्षा का भाव जागता है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं राधिका एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भक्तिभाव टीवी 1 में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। नवरात्रि के 7वें दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था, तब स्वर्गलोक में देवताओं के बीच घबराहट का माहौल था। महिषासुर के संहार के बाद भी धरती पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। शुंभ निशुंभ नामक 2 महाशक्तिशाली राक्षस भाइयों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था। इंद्र देवता अपने सिंहासन से उठे और कांपती आवाज में बोले कि भाइयों, आज हमारी स्थिति अत्यंत गंभीर है। ये राक्षस इतने शक्तिशाली हैं कि हमारे सभी अस्त्र शस्त्र उन पर बेकार साबित हो रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने गंभीरता से कहा कि हे देवराज, केवल आदिशक्ति ही इस संकट से हमारी रक्षा कर सकती हैं। हमें माँ दुर्गा का आह्वान करना होगा। सभी देवताओं ने मिलकर हिमालय की सर्वोच्च चोटी पर जाकर माँ भगवती की स्तुति शुरू की। उनकी भक्ति और पुकार सुनकर आकाश में दिव्य प्रकाश छा गया और माँ दुर्गा अपने अष्टभुजा रूप में प्रकट हुईं। माँ का मुखमंडल करुणा से भरा था, परंतु उनकी आंखों में न्याय की ज्वाला जल रही थी। उन्होंने मधुर किंतु दृढ़ स्वर में कहा कि हे देवगणों, मैं तुम्हारी पीड़ा समझती हूँ। शुंभ और निशुंभ ने अपने अहंकार में अधर्म का साथ दिया है, और अब समय आ गया है कि अंधकार का नाश हो और धर्म की स्थापना हो। इसके बाद माँ दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ के पास संदेश भेजा कि वे अपने अत्याचार बंद कर दें और स्वर्ग छोड़कर चले जाएं, परंतु अहंकार में डूबे उन राक्षसों ने माँ का संदेश सुनकर हंसते हुए कहा कि कौन है ये स्त्री जो हमें युद्ध की चुनौती दे रही है। निशुंभ ने क्रोध में आकर कहा कि भाई शुंभ, इस स्त्री का अहंकार चूर करना होगा, हम उसे बंदी बनाकर अपनी रानी बना लेंगे। शुंभ ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा कि भाई, आज हम स्त्री को दिखाएंगे कि हमारी शक्ति कितनी महान है। युद्ध का दिन आया और धरती तथा आकाश के बीच भयानक संग्राम छिड़ गया। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरीं। उनके हाथों में अलग अलग दिव्य अस्त्र शोभायमान थे। प्रारंभिक युद्ध में दोनों पक्ष समान दिख रहे थे। शुंभ और निशुंभ की सेना में हजारों राक्षस योद्धा थे और माँ दुर्गा अकेली थीं, परंतु उनकी शक्ति असीमित थी। जैसे जैसे युद्ध तेज होता गया, वैसे वैसे राक्षसों की संख्या बढ़ती गई और हर मारे गए राक्षस की जगह पर 10 नए राक्षस आ जाते थे। माँ दुर्गा को लगा कि इस तरह युद्ध लंबा खींच जाएगा और धरती पर और भी विनाश होगा। तभी माँ दुर्गा के माथे से एक दिव्य ज्योति निकली। ये ज्योति इतनी तेज थी कि सूर्य की रोशनी भी फीकी पड़ गई। इस ज्योति से माँ कालरात्रि का जन्म हुआ। माँ कालरात्रि का रूप देखकर स्वयं देवता भी भयभीत हो गए। उनका वर्ण काले बादल की तरह था, उनके बाल बिखरे हुए थे और आग की लपटों की तरह हवा में लहरा रहे थे, जो अंगारों की तरह दहक रही थीं। माँ कालरात्रि के गले में मुंडमाला शोभायमान थी और उनके हाथों में खड्ग और गदा थी। उनकी सांस से आग की लपटें निकल रही थीं और उनकी हुंकार से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। राक्षसों ने जब माँ कालरात्रि को देखा तो उनके होश उड़ गए। उनका स्वयं का भयानक रूप माँ कालरात्रि के सामने बौना लग रहा था, परंतु अहंकार में अंधे होकर वे माँ पर आक्रमण करने दौड़े। माँ कालरात्रि ने जैसे ही युद्ध का नाद किया, पूरी धरती कांप उठी। उनकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि हजारों राक्षस केवल उसे सुनकर ही मर गए। जो राक्षस बचे थे वे भागने लगे। शुंभ ने डरते हुए निशुंभ से कहा कि भाई,
ये कौन सी शक्ति है जो हमारे सामने आ गई है? मुझे लगता है हमें अब पीछे हट जाना चाहिए। परंतु निशुंभ का अहंकार अभी भी जीवित था, और उसने क्रोध में कहा कि नहीं भाई, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैं स्वयं इस स्त्री से लड़ूंगा और उसे हरा दूंगा। निशुंभ ने अपना सबसे बड़ा और भयानक रूप धारण किया, और वो आकार में पहाड़ के समान हो गया। उसके हाथों में विशाल गदा थी, और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। निशुंभ माँ कालरात्रि पर टूट पड़ा, परंतु माँ कालरात्रि की एक ही हुंकार से निशुंभ की गदा टूट गई। माँ ने अपने खड्ग से एक ही वार में निशुंभ का सिर धड़ से अलग कर दिया। निशुंभ के मरने के बाद शुंभ का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया, और उसने कहा कि हे दुष्ट स्त्री, तूने मेरे भाई को मार दिया है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शुंभ ने अपनी सारी शक्ति एकत्रित की और माँ कालरात्रि पर सबसे भयानक आक्रमण किया। उसके अस्त्रों से आग और बिजली निकल रही थी, और पूरा आकाश गूंज रहा था। परंतु माँ कालरात्रि के लिए यह सब एक खेल मात्र था। उन्होंने शुंभ के सभी अस्त्रों को अपनी शक्ति से नष्ट कर दिया, और फिर उन्होंने शुंभ को अपने उसे इतनी जोर से फेंका कि वो सैकड़ों योजन दूर जा गिरा। शुंभ जब उठा तो उसका पूरा शरीर घायल था। उसने अंतिम बार प्रयास किया और अपना सबसे भयानक रूप धारण करके माँ पर आक्रमण किया। इस बार माँ कालरात्रि ने अपना सबसे विकराल रूप दिखाया। उनका मुख इतना बड़ा हो गया कि पूरा आकाश उसमें समा जाए। उनकी जीभ बाहर निकल आई और वे शुंभ को निगल गईं। शुंभ और निशुंभ के वध के बाद बची हुई राक्षस सेना भाग खड़ी हुई और धरती पर फिर से शांति छा गई। देवताओं ने माँ कालरात्रि की जय जयकार की, परंतु माँ कालरात्रि का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। उनकी आंखें अभी भी अंगारों की तरह जल रही थीं, और उनकी सांसों से निकलने वाली आग से पूरी धरती जलने लगी। देवताओं ने घबराकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, माँ कालरात्रि का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, कृपया आप कुछ करिए, अन्यथा पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव ने देखा कि स्थिति गंभीर है। वे तुरंत माँ कालरात्रि के पास पहुंचे और उनके चरणों में लेट गए। जैसे ही माँ कालरात्रि की नज़र भगवान शिव पर पड़ी, उनका क्रोध शांत होने लगा। उन्होंने देखा कि उनके पैर के नीचे स्वयं महादेव लेटे हुए हैं। माँ कालरात्रि का हृदय पिघल गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे अपने पति को अपने पैर के नीचे देखकर लज्जित हो गईं। माँ ने तुरंत अपना सौम्य रूप धारण किया और भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। अपने क्रोध में मैं ये भूल गई थी कि मेरा उद्देश्य केवल दुष्टों का संहार है, न कि पूरी सृष्टि का विनाश। भगवान शिव ने उठकर माँ के हाथ थामे और कहा कि हे देवी, आपने कोई भूल नहीं की है। क्रोध धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है, परंतु उसका सही समय पर नियंत्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद माँ कालरात्रि ने सभी देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे देवगणों, जब भी धर्म पर अधर्म का आक्रमण होगा और जब भी भक्तों पर संकट आएगा, मैं कालरात्रि के रूप में प्रकट होकर दुष्टों का संहार करूंगी। माँ कालरात्रि ने आगे कहा कि परंतु याद रखिए, मेरा रूप भले ही भयानक हो, परंतु मेरा हृदय माँ का है। जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, उसे मैं सभी भयों से मुक्ति दिलाऊंगी, और मैं अपने भक्तों के लिए सबसे कल्याणकारी माँ हूँ। देवताओं ने माँ की स्तुति की और कहा कि हे माँ, आपका यह रूप वास्तव में कल्याणकारी है। आप दुष्टों के लिए काल हैं, परंतु भक्तों के लिए कल्याणी हैं। माँ कालरात्रि ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे नाम में ही मेरा स्वभाव छुपा है। कालरात्रि का अर्थ है काल की रात्रि। जैसे रात्रि के बाद प्रभात होता है, वैसे ही मेरे भयानक रूप के बाद कल्याण का उदय होता है। उन्होंने आगे कहा कि जो व्यक्ति मुझे केवल डरावनी देवी समझता है, वो भूल करता है। मैं माँ हूँ और माँ का प्रेम सबसे महान होता है। मेरा भयानक रूप केवल बुराई के लिए है और अच्छाई के लिए मैं सबसे दयालु हूँ। तभी आकाश से एक दिव्य आवाज आई जो ब्रह्मा जी की थी। उन्होंने कहा कि हे माँ कालरात्रि, आपकी इस लीला से हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिली है। हमने सीखा है कि क्रोध और दया दोनों अपने अपने समय पर आवश्यक हैं। भगवान विष्णु भी प्रकट हुए और बोले कि माँ, आपका ये रूप सिखाता है कि न्याय के लिए कभी कभी कठोरता आवश्यक होती है, परंतु कठोरता के साथ करुणा भी होनी चाहिए। माँ कालरात्रि ने सभी देवताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि अब मैं अपने भक्तों के पास जाऊंगी। धरती पर बहुत से लोग हैं जो डर और चिंता में डूबे हुए हैं, और मुझे उन्हें शक्ति देनी है। इसके बाद माँ कालरात्रि धरती पर उतरीं और सबसे पहले वे उन स्थानों पर गईं जहां उनके भक्त रात भर जागकर उनकी पूजा कर रहे थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा स्त्री अपने बेटे की बीमारी से परेशान थी, और वो रात भर माँ कालरात्रि से प्रार्थना कर रही थी। माँ उसके सामने प्रकट हुईं और उसके बेटे को स्वस्थ कर दिया। एक दूसरी जगह एक किसान अपनी फसल के लिए चिंतित था, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी और उसकी फसल सूख रही थी। माँ कालरात्रि ने आशीर्वाद दिया और तुरंत बारिश होने लगी।
शहर में एक व्यापारी परेशान था, क्योंकि डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली थी। माँ ने उसे दर्शन देकर कहा कि चिंता मत करो पुत्र, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। और कुछ दिनों बाद उस व्यापारी को अपनी संपत्ति वापस मिल गई। इस तरह माँ कालरात्रि ने पूरी रात अपने भक्तों की सेवा की, और जहां भी कोई सच्चा भक्त था वहां माँ पहुंची और उसकी समस्या का समाधान किया। प्रभात होते होते माँ कालरात्रि वापस हिमालय पर पहुंची, जहां सभी देवता उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने माँ से कहा कि हे माँ, आपकी कृपा से आज धर्म की रक्षा हुई है। माँ कालरात्रि ने कहा कि ये तो मेरा कर्तव्य था, और जब तक इस संसार में अधर्म है तब तक मैं अपने इस रूप में प्रकट होती रहूंगी। उन्होंने आगे कहा कि परंतु याद रखिए, केवल बाहरी शत्रुओं का नाश काफी नहीं है, मनुष्य के मन में भी बुराई के बीज होते हैं। क्रोध, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब आंतरिक शत्रु हैं और इन्हें भी नष्ट करना आवश्यक है। देवताओं ने पूछा कि हे माँ, हम इन आंतरिक शत्रुओं से कैसे लड़ें? माँ कालरात्रि ने उत्तर दिया कि ध्यान और प्रार्थना के द्वारा जब मनुष्य अपने मन को शुद्ध करता है तो वो स्वयं ही इन बुराइयों से लड़ सकता है। मेरी पूजा केवल बाहरी शत्रुओं से रक्षा के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता के लिए भी करनी चाहिए। तभी महर्षि नारद वहां पहुंचे और उन्होंने माँ कालरात्रि से कहा कि हे माँ, आपका आज का लीला बहुत शिक्षाप्रद था। क्या आप हमें बताएंगी कि भक्तों को आपकी पूजा कैसे करनी चाहिए? माँ कालरात्रि ने कहा कि हे नारद, मेरी पूजा बहुत सरल है। मुझे फूल, मालाओं और महंगे उपहारों की जरूरत नहीं है। मुझे चाहिए सच्चा प्रेम, निष्कपट भक्ति और धर्म के प्रति आस्था। उन्होंने आगे कहा कि जो भक्त मंगलवार और रविवार को मेरा व्रत रखता है उसे मैं विशेष आशीर्वाद देती हूँ, और जो व्यक्ति रात में मेरा स्मरण करता है उसे कोई भूत प्रेत या नकारात्मक शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। माँ ने बताया कि मेरे मंत्र का जाप करने से डर खत्म हो जाता है। ओम देवी कालरात्रे नमः, ये मेरा मूल मंत्र है, और जो इसका नियमित जाप करता है उसकी मैं सभी प्रकार से रक्षा करती हूँ। महर्षि नारद ने पूछा कि माँ, क्या आप हमें अपने अन्य नामों के बारे में भी बताएंगी? माँ कालरात्रि ने कहा कि मेरे कई नाम हैं, जैसे भद्रकाली, महाकाली, शुभंकरी, कल्याणी। हर नाम का अपना विशेष महत्व है। उन्होंने विस्तार से बताया कि भद्रकाली नाम से मैं भक्तों का कल्याण करती हूँ, महाकाली नाम से मैं दुष्टों का काल बनती हूँ, और शुभंकरी नाम से मैं शुभ कार्यों में सफलता देती हूँ। तभी माँ लक्ष्मी वहां आईं और उन्होंने कहा कि हे बहन, आपका आज का रूप देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। आपने दिखाया है कि कभी कभी कोमलता की बजाय कठोरता आवश्यक होती है। माँ कालरात्रि ने मुस्कुराते हुए कहा कि बहन लक्ष्मी, हम सभी दिव्य शक्तियाँ अलग अलग रूपों में एक ही कार्य करती हैं। आप संपत्ति और समृद्धि देकर लोगों का कल्याण करती हैं, और मैं बुराई का नाश करके कल्याण करती हूँ। माँ सरस्वती भी वहां पहुंचीं और उन्होंने कहा कि दीदी, आपने आज सिखाया है कि ज्ञान और शक्ति दोनों साथ होने चाहिए। केवल ज्ञान से काम नहीं चलता, कभी कभी शक्ति का प्रदर्शन भी जरूरी होता है। माँ कालरात्रि ने तीनों बहनों से कहा कि हम सब मिलकर मनुष्यों का कल्याण करती हैं। मैं उन्हें डर से मुक्ति देती हूँ, तुम लक्ष्मी उन्हें समृद्धि देती हो, और सरस्वती तुम ज्ञान देती हो। इस तरह हमारा सम्मिलित प्रभाव मनुष्य के जीवन को पूर्ण बनाता है। सूर्योदय होने लगा था और माँ कालरात्रि ने सभी से विदा लेने की तैयारी की। उन्होंने कहा कि अब मुझे जाना होगा, क्योंकि धरती पर मेरे और भी भक्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। परंतु जाने से पहले उन्होंने सभी को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि याद रखिए, जीवन में अंधकार और प्रकाश दोनों आवश्यक हैं। अगर केवल प्रकाश हो तो मनुष्य अहंकारी हो जाता है, और अगर केवल अंधकार हो तो वह निराश हो जाता है। माँ ने आगे कहा कि मैं कालरात्रि हूँ, यानी काल की रात्रि, परंतु हर रात्रि के बाद सुबह होती है, और इसी तरह हर संकट के बाद समाधान आता है। इसलिए मेरे भक्तों को कभी निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपना अंतिम संदेश दिया कि जो व्यक्ति अपने डर पर विजय पा लेता है वो जीवन में सब कुछ पा सकता है, क्योंकि डर ही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, और मैं अपने भक्तों को निडर बनाती हूँ। इसके बाद माँ कालरात्रि ने अपना दिव्य रूप दिखाया। उनका काला रूप धीरे धीरे सुनहरा होने लगा। उनकी 3 आंखें करुणा से भर गईं और उनके हाथों में वरदान के संकेत दिखाई देने लगे। सभी देवताओं ने एक स्वर में कहा कि हे माँ कालरात्रि, आप वास्तव में कल्याणकारी हैं। आपका डरावना रूप केवल दुष्टों के लिए है, और भक्तों के लिए आप सबसे दयालु माँ हैं। माँ कालरात्रि ने अंतिम बार सभी को आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी कोई सच्चा भक्त मुझे पुकारेगा, मैं तुरंत उसकी सहायता के लिए पहुंच जाऊंगी, और मेरा द्वार हमेशा अपने भक्तों के लिए खुला रहेगा। इसके बाद माँ कालरात्रि अंतर्ध्यान हो गईं, परंतु उनकी उपस्थिति का अनुभव वहां लंबे समय तक रहा। हवा में अभी भी उनकी दिव्य सुगंध थी, और वातावरण में शांति का अनुभव हो रहा था। देवताओं ने आपस में चर्चा की और निष्कर्ष निकाला कि माँ कालरात्रि की यह लीला उन्हें जीवन की एक महत्वपूर्ण सच्चाई सिखा गई है कि जीवन में संघर्ष अवश्य भावी है, परंतु धैर्य और भक्ति के साथ हर संघर्ष को जीता जा सकता है। इस प्रकार माँ कालरात्रि की ये अद्भुत लीला समाप्त हुई, परंतु इसका प्रभाव युगों युगों तक चलता रहेगा।
जब भी कोई भक्त डर से घबराएगा तो माँ कालरात्रि का स्मरण करके निडर हो जाएगा। माँ कालरात्रि का संदेश स्पष्ट था कि जीवन में चुनौतियां आती रहेंगी, परंतु साहस और भक्ति के साथ हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। डर मन का भ्रम है और माँ की शरण में आकर इस भ्रम से मुक्ति पाई जा सकती है। इस कथा का अंत एक गहरे संदेश के साथ होता है कि अंधकार कितना भी घना हो, प्रकाश की एक किरण उसे चीर देती है। माँ कालरात्रि वही प्रकाश हैं जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करती हैं और हमें सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि यह कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। क्या आप प्यारे भक्तों, माँ कालरात्रि की ये अद्भुत लीला हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों और जीवन में कितना भी घना अंधेरा क्यों न छा जाए, अगर हमारे मन में माँ के प्रति अटूट विश्वास और धर्म के प्रति निष्ठा है तो जीत हमेशा हमारी ही होगी। माँ का ये डरावना दिखने वाला स्वरूप वास्तव में हमें अभयदान देने वाला और हमारे सभी संकटों को हरने वाला है, क्योंकि माँ का हृदय हमेशा अपने बच्चों के लिए करुणा और प्रेम से भरा रहता है। हमें पूरा विश्वास है कि आज की इस कथा ने आपके जीवन में साहस की एक नई लौ जलाई होगी और आपके मन के सभी भयों को दूर किया होगा। अगर आपको माँ की ये महिमा अच्छी लगी हो तो अपनी श्रद्धा को कमेंट में जय माता दी लिखकर जरूर व्यक्त करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी माँ के इस कल्याणकारी रूप का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। हमारे साथ इसी तरह भक्ति के मार्ग पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कथा में हम माँ के अगले स्वरूप की चर्चा करेंगे। तब तक माँ कालरात्रि आप सभी का कल्याण करें और आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर दें। जय माता दी। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके इस